हेलो स्टूडेंट, आई एम कीर्ति सागर फ्रॉम जीपीएस आबाद। हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट बिल्डिंग ड्राइंग और हमारा टॉपिक है सिंपल स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन। तो देखिए, इसको डिज़ाइन करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ले रहे हैं थंब रूल मेथड। हिंदी में बोलते हैं इसे हस्त गुर विधि। तो हम क्या करते हैं इसके लिए, देखिए इसका जो बेसिकली जो इनका जो फंडा है वो ये कहता है कि टी, अगर आपको टी पता है, टी मतलब थिकनेस ऑफ वॉल, तो आप पूरी फाउंडेशन क्या करते हैं, कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अच्छा, पहले हम ये देख लें कि सिंपल स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन होती क्या है। तो देखिए, ये आपकी सैलो फाउंडेशन होती है। 3 से 4 मंजिला जो भवन बनाए जाते हैं कठोर मृदा पर, उनके लिए ये फ़ायदेमंद रहती है। हम सिंपल स्प्रेड फुटिंग पर वो बना सकते हैं। तो क्वेश्चंस जिस तरह से आपसे पूछा जाएगा वो कुछ इस तरह से होगा कि अगर हम एक क्वेश्चन लेके माने कि सिंपल स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन का सेक्शन हस्त गुर विधि, या आप कह सकते हो थंब रूल मेथड, द्वारा 300 mm दीवार की 300 mm दीवार की मोटाई के लिए खींचें। देन फर्स्ट है आपका कि कुछ है कि जिनमें आपका प्लिंथ प्रोजेक्शन होना चाहिए। प्लिंथ प्रोजेक्शन आपका होना चाहिए, प्लिंथ प्रोजेक्शन सहित और डीपीसी सहित। डीपीसी मतलब डैम्प प्रूफ कोर्स। तो देखिए, हम क्या करते हैं थंब रूल मेथड में कि हमें पता है कि हमारी टी क्या है, कितनी है, 300। तो हमारे इसके अकॉर्डिंग विड्थ ऑफ वॉल होनी चाहिए, आप विड्थ ऑफ फाउंडेशन कितनी होनी चाहिए, 3T। और डेप्थ ऑफ फाउंडेशन आपकी कितनी होनी चाहिए, 3T। तो कैसे करते हैं, देखिए 3T के लिए कैसे खींचते हैं हम कि हमें पता है हमारी थिकनेस ऑफ वॉल कितनी है, 300। विड्थ ऑफ फाउंडेशन हमारी कितनी रहनी है, 3T। और हमारा जो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन है वो कितना रहना है, 3T। तो हम बनाना स्टार्ट करते हैं पहले विड्थ से। सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक कंक्रीट ब्लॉक बनाते हैं जो क्या है, फाउंडेशन का बेस है। ये क्या है, फाउंडेशन का बेस है, ठीक है। हमें पता है विड्थ कितनी रहनी चाहिए, 300। तो ये कितना लेंगे हम, 900 mm। अब एक बात और कि हमारी जो कंक्रीट ब्लॉक है उसकी थिकनेस उतनी रहनी चाहिए जितनी हमारी वॉल थिकनेस है। तो वॉल थिकनेस कितनी है हमारी, 300। तो हमारी कंक्रीट ब्लॉक कितनी हो गई, 300 आपकी ये और 900 आपकी ये। कंक्रीट का सिंबल बना देंगे क्योंकि कंक्रीट ब्लॉक है। ये आपका क्या है, कंक्रीट का सिंबल। उसके बाद हम फर्स्ट ऑफसेट डालेंगे नीचे से, ठीक। फर्स्ट ऑफसेट डाल दिया हमने। तो ये कितना है, 150। कंक्रीट ब्लॉक से 150 से 200 तक के हम ले सकते हैं, ठीक है, डायमेंशंस। ये कितने पे लिया है आपको, यह अभी हम डिज़ाइन करके बताएंगे पूरा।
कि क्या है, कट का निशान, कि मतलब इससे ऊपर भी है बट हमने सिर्फ इतना शो किया है। ये कितनी है हमारी 300 हमारी वॉल है। ये कितना है, टी है ना हमारी, टी इक्वल 300। ये हमारा टी प्लस 100, टी प्लस 200, और इसे हम कह सकते हैं 2t या t प्लस 300, तो इक्वल आ जाएगा आपका। अब आप चाहें तो आप इसे ऐसे डिज़ाइन कर सकते हैं कि ऊपर से आपने 300 लिया, फिर क्या किया, ऑफसेट कितने कितने का छोड़ दिया। देखिए जो फर्स्ट ऑफसेट लेते हैं जो हम कंक्रीट से, वो हमारा होता है 150 से 200 के बीच में। उसके बाद जो हम ऑफसेट लेते हैं वो लेते हैं हम 50 पे, ठीक है, कितने पर, 50 पे। ये हमने क्या है, यहाँ पे हमारा ऑफसेट आ गया। ये किसका सिंबल है आपका, ग्राउंड का, मतलब ये क्या है, यहाँ से हमारा नीचे क्या है, ग्राउंड लेवल है, ठीक। तो फिर हमारा ये क्या है, ये क्या है, आप देखिए इसकी टी आपकी थिकनेस थी, विड्थ ऑफ फाउंडेशन आपकी 900 आ चुकी है, ठीक है। कंक्रीट ब्लॉक 300 का लेते हैं, उसके बाद चाहें तो आप ऐसे करते हैं 150 छोड़ेंगे, तो ये कितना बचेगा, 150 इधर से 150 इधर से, तो कितना बचेगा, 2t इक्वल 600, 50 छोड़ेंगे तो कितना बचेगा, 2 प्लस 200 इक्वल 500, और इसके इक्वल 400, ठीक है। 50 छोड़ते हुए चलेंगे तो ये हो जाएगा। या ऊपर से भी डायरेक्ट ले सकते हैं, टी प्लस 100, टी प्लस 200, टी या 2t, ठीक है। फिर अब करते हैं कि डेप्थ ऑफ फाउंडेशन भी तो हमें अभी मेंशन करना है इसमें। तो 300 क्या थी हमारी कंक्रीट ब्लॉक की थिकनेस थी। अब उसके बाद कितने ऑफसेट लगाए हमने, 1 2 3, क्योंकि हमें डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इज इक्वल टू विड्थ ऑफ फाउंडेशन, जो हमारी 3t होनी चाहिए। जब हमने 1 2 3 ऑफसेट लगाए हैं तो हम कितनी डायमेंशंस पे लगाएंगे, 200। तो ये हमारा क्या हो गया, 200 प्लस 200 प्लस 200 प्लस 300, 600 प्लस 300 इक्वल क्या हो गया, 900, और ये हमारा क्या है, 900। यहाँ पे क्या है, ब्रिक का सिंबल बना देंगे इस तरह से, आप लोग ठीक से बनाइएगा। ये क्या है, ब्रिक का सिंबल। अब बात करते हैं विथ डीपीसी। डीपीसी की बात जब हो रही है तो आपको पता है डीपीसी होना चाहिए, जो हमारा उसकी थिकनेस होती है हमारी 40 mm जब वो हॉरिजॉन्टली पड़ता है, और जब हम उसे वर्टिकली लेते हैं तो वो हमारा होना चाहिए कितना, 12 से 15। तो हम इसको हॉरिजॉन्टली लगा रहे हैं तो ये कितना होगा, 40 mm डीपीसी। ये क्या है हमारा ग्राउंड लेवल लिख सकते हैं, ठीक। बात करते हैं प्लिंथ की। प्लिंथ क्या होता है, देखिए आपका सड़क तल से जो आपके घर की ऊंचाई होती है, जो आपके घर की फ्लोर की ऊंचाई होती है, वो जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो आपकी कहलाती है प्लिंथ। ये आपकी 300 से 400 हो सकती है, और यहाँ पे हम कितनी ले रहे हैं, 400। डीपीसी भी इसमें ही इंक्लूड होता है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा प्लिंथ हाइट, और ये हमारा कंक्रीट का फाउंडेशन, ये आपको पता ही है सीमेंट कंक्रीट का सिंबल होता है, ये हमारा ब्रिक का है। तो ये हमारी आपका जो सिंपल स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन है 300 mm थिकनेस पर, यह आपकी कंप्लीट है। थैंक यू क्लास।